हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल सॉइल सीड एंड गार्डनिंग। आज की वीडियो में हम एक अपने पुराने, ये लगभग 2-2.5 साल पुराना मेरा अनार का पेड़ है, इसको मुझे ट्रांसफ़र करना है बड़े ग्रो बैग में। बिकॉज़ इसमें होता क्या है, ये पूरा जड़ों से भर गया है और इसमें है ना फ्रूटिंग एक दो होती है। अगर हम बड़े किसी ग्रो बैग में या पॉट में शिफ्ट कर देते हैं अपने प्लांट्स को, फ्रूट प्लांट्स को स्पेशली, तो वो फ्रूटिंग पे बहुत अच्छे से आते हैं। देखिए जैसे आपको सामने दिख रहा है, इसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। लेकिन अनार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कितने भी सारे फूल चाहे लगे हुए हों, लेकिन वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो उसका एक बेसिक रीज़न यही सामने आता है कि जो हमारा कंटेनर होता है वो छोटा होता है। यहाँ पे ये 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग मैंने लिया था और इसको अब हम 24 बाई 24 के ग्रो बैग में शिफ्ट करने वाले हैं। तो होपफुली ये अच्छे से हो पाए। तो ये मेरा दूसरा अनार का प्लांट है जो मैंने अभी, इसको लगभग 6 महीने ही हुए हैं प्लांट हुए। लेकिन क्योंकि मैंने इसको एक बड़े ग्रो बैग में 24 बाई 24 के ग्रो बैग में इसको लगाया है, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही शानदार है। इवन उससे भी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। ये सारे जो भी दोनों प्लांट्स हैं वो ग्राफ्टेड हैं और देखिए इसमें फूल आ रहे हैं। तो ग्राफ्टेड प्लांट्स में 1 साल के अंदर ही जो अपना प्लांट है वो जो फ्रूट मतलब फल देने लगता है। लेकिन उससे पहले हमको फल नहीं लेने चाहिए। जैसे हर फूल मैंने आपको बताया था फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता है, तो ये भी देखिए इस तरीके से हाँ निकल गया है। और भी कई सारे आप देख रहे होंगे नीचे झड़े हुए हैं। तो हम इस ग्रो बैग में इसको अभी शिफ्ट करने वाले हैं। तो बात इसकी मिट्टी की कर लेते हैं कि हमें मिट्टी कैसी बनानी है। तो ये जो मिट्टी है, ये मैंने पहले ही इसमें मेरे चुकंदर और गोभी वगैरह हो रहे थे। तो इस मिट्टी में जब हमने इनिशियली इसको बनाया था, तो इस मिट्टी में मैंने मिलाया था वर्मी कंपोस्ट और सूखे गोबर की खाद अच्छे से जो सड़ी हुई होती है, उतनी ही बराबर मात्रा में जैसे मैंने मिट्टी भी ली थी और थोड़ी सी रेत मिलाई थी और थोड़ा सा कोकोपीट। तो और नीम कीड़े वगैरह ना लगें इसके लिए मैंने इसमें नीम की खली मिलाई थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने इनिशियल यानी कि सबसे पहले जब ये मिट्टी हमने भरी थी तब हमने बनाई थी। तो देखिए आज भी इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, भुरभुरी मिट्टी है। तो इस कंडीशन में जब मैं यहाँ पे पौधा लगाऊंगी, तो अब बस मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मैं अभी के लिए इसमें थोड़ा सा कैल्शियम पाउडर डालूँगी, यानी कि स्टोन डस्ट, जो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, इसको ट्रीट कर चुकी हूँ लगभग 15 दिन पहले ही। तो अगर आपको भी किसी पौधे को ट्रांसफ़र करना हो, कोई खाद वगैरह मिट्टी में डालनी हो, उसके लिए मिट्टी बनानी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले कुछ दिनों पहले ही उसकी मिट्टी को ट्रीट कर दीजिए, ताकि जो थोड़ी सी भी हार्मफुल गैसेस वगैरह हैं वो सब निकल जाएँ। तो मिट्टी बनाने के लिए भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए अगर आप कोई भी फ्रूट प्लांट कंटेनर में लगा रहे हैं, क्योंकि अगर मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी तो उनकी जड़ें सड़ जाएंगी और आपको फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये देखिए इसमें एक छोटा सा बैंगन का पौधा भी अपने आप निकल आया है। तो इसको मैं कहीं और ट्रांसफ़र कर दूँगी। मिट्टी इतनी देखिए कितनी भुरभुरी है कि सिर्फ एक लकड़ी से ही बहुत अच्छे से ही ये अच्छे से हो पा रही है। तो बीच में हमें पहले यहाँ पे जगह भी बनानी पड़ेगी उसके लिए। ये देखिए इस ग्रो बैग में मैंने इसको बीच की इसकी सारी मिट्टी हटा ली है। ये इस टब में है क्योंकि ये पुरानी मिट्टी थी। तो अब इस मिट्टी में मैं सिर्फ थोड़ी खाद मिलाऊंगी और ये जो खाद है ये है पत्तों की खाद, जो कि मैंने घर पे ही तैयार की है सूखे पत्तों से। बहुत ही अच्छा कंपोस्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस मिट्टी में नीचे की तरफ डाल देंगे, क्योंकि हमारा जब पौधा आएगा तो उसको इंस्टेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये इस तरीके से हमने डाल दिया। और एक और चीज़ पत्तों की खाद के साथ हमें ऐड करनी है, ये है राख। ये राख भी जैसे घर में हम कुछ भी चीज़ें या हम जैसे बीबीक्यू वगैरह करते हैं या कोई भी चीज़ पकाते हैं अंगीठियों पे, तो ये लकड़ी की राख है। इसको भी तैयार किया था और ये पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसको भी हम इस तरीके से छिड़क देंगे। ये एक तो पेस्टिसाइड का भी काम करती हैं और ये न्यूट्रिएंट्स भी देती हैं। तो इसको भी अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे और अब यहाँ पे हमारा पौधा बैठेगा। पहले पौधे को बिठाएंगे, उसके बाद फिर बाकी की मिट्टी हम इसमें डाल देंगे। ये है हमारा पौधा जो हमें पीछे उस ग्रो बैग में बिठाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसको इस ग्रो बैग में से, क्योंकि ये ग्रो बैग बहुत पुराना है, जिस तरीके से देखिए फट रहा है जगह जगह से, तो इसमें से इसको सीधे निकालना बहुत मुश्किल है। कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ।
देखिए हमने इस प्लांट की सारी जो रूट्स हैं, नीचे की जो सख्त रूट्स थी वो सब हटा दी हैं और साइड से भी थोड़ी थोड़ी हटा दी हैं। बहुत ज़्यादा इसकी रूट बॉल को बीच से नहीं मतलब डिस्टर्ब किया है, नहीं तो ये प्लांट शॉक में भी जा सकता है। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से, देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी है। जब भी इतनी सारी रूट्स आपको दिख रही होंगी, बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो रहा था, फिर भी मिट्टी बहुत भुरभुरी है। तो मिट्टी भुरभुरी होती है तो पौधा थोड़े दिनों तक सर्वाइव कर जाता है, अदरवाइज़ मर जाता है। तो अब हम इस पौधे को ट्रांसफ़र करेंगे हमने फाइनल ग्रो बैग में। अब अच्छे से पौधे को उठा के हम गमले तक लेकर जाएंगे। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि पौधे की जड़ें ख़राब ना हो या मिट्टी लूज़ ना हो। अब ये देखिए ऐसे है, और अब इसमें हम साइड्स में सारी जो ये वाली मिट्टी हमारी निकली थी बनाई है जो हमने, इसमें हम मिक्स कर देंगे सारी मिट्टी को। तो फाइनल रिज़ल्ट के बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारा जो पौधा है वो आराम से सेट हमने कर दिया है और अब हम देंगे इसमें अच्छे से पानी हमेशा जब भी दें तो जैसे अगर पाइप वगैरह से दे रहे हैं तो उसकी साइड्स पे लगा दें ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और इतना पानी देंगे कि ये अच्छे से पूरी मिट्टी काफ़ी अच्छे से नीचे तक गीली हो सके, बस यही काम करना है। और ये देखिए आज हमने एक काफ़ी अच्छे फ्रूट प्लांट को ट्रांसफ़र किया है। होपफुली इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हमें देखने को मिलेगी अगले सीज़न में, और मैं आपके साथ अपडेट शेयर करती रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आपके कोई कमेंट या सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।